आप सभी का हमारे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मनोज शर्मा, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का अपने ऑफिशियली यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हल्ला बोल हमारा कायम रहा। आपको पता है कि एनटीपीसी काफी टाइम से कोई भी उसके लिए मतलब जारी नहीं था नोटिस कि अब होगा एग्जाम, अब होगा, लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि ग्रुप डी एंड एनटीपीसी 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, लग जाइए तन मन धन से, और अब की बार रेलवे पार। तो बस अब आपके मन में एक ही चीज रहनी चाहिए हर समय, यार मुझे एएसएम बनना है, मुझे टीटी बनना है। दोस्तों, ये जो भर्ती है ना, बहुत ज्यादा, कहने का मतलब ये, आपको पता है भाई, ऑफिसर रैंक पे जॉब आती है और रेलवे की जॉब है, तो आप के लिए जिस तरीका से उसकी पोस्ट है उस तरीका से आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी दोस्तों। तो बस अब कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए, केवल ढंग से पढ़ना है। अब जो हम करा रहे थे दोस्तों ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन में क्या था कि मैंने 3 टाइप्स के क्वेश्चन बताए थे। पहला फैमिली ट्री, सेकंड कॉर्डेट, तीसरा इंडिकेट या सांकेतिक, किसी को इंडिकेट करना भाई, तो ध्यान देना। कॉर्डेट रिलेशन में मैंने आपके लिए फॉरवर्ड टाइप का कराया था, क्योंकि मैंने भी बोला था भाई कॉर्डेट रिलेशन 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, फॉरवर्ड टाइप एंड बैकवर्ड टाइप। फॉरवर्ड टाइप मतलब वो आगे की जानकारी देगा, और बैकवर्ड टाइप मतलब वो पीछे की जानकारी देगा। हाँ भाई, यही बताया था, नहीं बताया था? तो ध्यान देना मेरे भाइयों। भाई ये टाइप है कौन सा? बैकवर्ड टाइप। तो आज हम कौन सा टाइप करेंगे दोस्तों? बैकवर्ड टाइप के क्वेश्चन करेंगे। कौन से टाइप के? बैकवर्ड टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ध्यान देना। देखो बैकवर्ड टाइप में, देखो पीछे से स्टार्ट करेंगे। क्यों? देखो ध्यान देना। a प्लस बी मीन्स b इज द फादर ऑफ a। a प्लस बी का अर्थ है b a का पिता है। कौन पिता है दोस्तों? b पिता है। मतलब ये a से किसकी जानकारी दे रहा है? b की जानकारी दे रहा है। जो b पिता है वो किसका है मेरे भाइयों? वो a का पिता है। a माइनस बी मीन्स b इज द मदर ऑफ a। a माइनस बी का अर्थ है b a की मां है। कौन मां है मेरे भाइयों? b। किसकी? a की। तो इसका मतलब a से मैं किधर गया दोस्तों? b की तरफ गया कि नहीं गया? तो इसका मतलब आपके एक चीज क्लियर हो रही होगी कि मैं पीछे की जानकारी दे रहा हूं आगे से। हाँ भाई, दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं? तो ध्यान देना आगे के लिए भी। a मल्टीप्लाई b मीन्स b इज द ब्रदर ऑफ a। a मल्टीप्लाई b का अर्थ है b a का भाई है। कौन भाई है मेरे भाइयों? b। तो ये a से किसकी जानकारी दे रहा है? b की जानकारी दे रहा है या नहीं दे रहा है? बताइए। a डिवाइड बाई b मीन्स b इज द सिस्टर ऑफ a। तो भाई ये क्या है? a b की जो b है वो a की क्या है? बहन है। बात क्लियर है? डाउट्स यहां तक सभी के क्लियर है मेरे भाइयों? a मल्टीप्लाई b मीन्स b इज द सन ऑफ a। a मल्टीप्लाई b का अर्थ है b a का पुत्र है। कौन मेरे भाइयों? b। किसका? a का। तो b पुत्र है कि नहीं मेरे भाइयों? a का। तो इसका मतलब b की जानकारी दे रहा है। फिर भी a हैज b मीन्स b इज द डॉटर ऑफ a। a हैज b का अर्थ है b a की पुत्री है। तो भाई b की जानकारी दे रहा है कि नहीं दे रहा? कौन है मेरे भाइयों? पुत्री है। यही दे रहा है। अच्छा, ये मैंने क्या बोला था फॉरवर्ड टाइप में भी? देखो, ये जब आपसे ये दे के एक ही क्वेश्चन पूछेगा वहां, तो भाई ये दे देगा और उसके बाद जैसे फॉरवर्ड टाइप में था उसी टाइप का क्वेश्चन दे देगा। लेकिन मैंने यहां पर आपके लिए मिनिमम 5 क्वेश्चन रखे हैं। क्यों? क्योंकि आप उससे प्रैक्टिस कर लो और आप उससे सीख जाओ। ध्यान देना। तो एक चीज याद रख लो, प्लस के लिए फादर, वही पहले वाला ही है। माइनस के लिए मदर, मल्टीप्लाई के लिए भाई, और डिवाइड के लिए सिस्टर, हैज के लिए पुत्र, और हैज सॉरी स्टार के लिए पुत्र, और हैज के लिए डॉटर। ये स्टार है मेरे भाइयों। ठीक है, बात क्लियर हुई? इस बात को याद में रख लेना कि भाई प्लस के लिए जो मानना पिता, माइनस के लिए मां, स्टार सॉरी और उसके लिए मल्टीप्लाई के लिए भाई, डिवाइड के लिए बहन, स्टार के लिए पुत्र, और हैज के लिए डॉटर। ठीक है,
ये बात जब आपकी समझ में आ गई तो हम यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात समझ में आई? कौन से टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों? बैकवर्ड टाइप का है। तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे भाई? यहां से पीछे से स्टार्ट करेंगे। कहां से? पीछे से स्टार्ट करेंगे और आगे की तरफ पीछे से स्टार्ट करेंगे। ध्यान देना, आप ध्यान देना। क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। हाउ इज पी रिलेटेड टू यू इन द गिवन एक्सप्रेशन? दिए गए व्यंजक में पी का यू से संबंध बताओ। किसका मेरे भाइयों? पी का। किससे? यू से। पी का संबंध पूछ रहा ना। देखो ये आपके पास क्या है, ये एक आपके पास क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन है और कहता है मेरे भाइयों पी का यू से। तो अब एक सी बताओ, मैंने पहले यही दे रखा भाई एक्सप्रेशन व्यंजक, और इस बात को मैं पहले ही कह चुका हूं कि वो आपके पास वो क्या था, एक डाटा था, उसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकता। किसके बगैर? कि प्लस को क्या मानना है, माइनस को क्या मानना है, ये आपको पता होना चाहिए। ध्यान देना, प्लस को क्या मानना था मेरे भाइयों? फादर, और माइनस के लिए मदर, यही था ना। मल्टीप्लाई के लिए ब्रदर, हिंदी वालों को दिक्कत तो नहीं है मेरे भाइयों, भाई, और डिवाइड के लिए सिस्टर, स्टार का मतलब सन, और इस हैज का मतलब डॉटर। कोई प्रॉब्लम मेरे भाइयों? प्लस के लिए तो फादर ही मानना था ना, माइनस के लिए मदर, मल्टीप्लाई के लिए ब्रदर, डिवाइड के लिए सिस्टर, स्टार के लिए सन और हैज के लिए डॉटर। भाई यही मानना था ही नहीं मानना था? बात क्लियर है मेरे भाइयों यहां तक? तो ठीक है, अब इतना जानते हो तो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे आप। भाई एक चीज बताओ, क्वेश्चन फॉरवर्ड टाइप का था या क्वेश्चन बैकवर्ड टाइप का था? तो आप कहोगे कि सर ये सभी कुछ जो जानकारी दे रहा था, जो इंफॉर्मेशन दे रहा था, वो सभी की सभी पीछे की दे रहा था, और जब पीछे की इंफॉर्मेशन दे रहा है तो इसका मतलब कौन से टाइप का क्वेश्चन हुआ मेरे भाइयों? बैकवर्ड टाइप का क्वेश्चन हुआ। कहने का मतलब पश्चिगामी हुआ भैया, पीछे का हुआ। तो ठीक है, जब पश्चिगामी हुआ तो क्वेश्चन भी कहां से स्टार्ट करेंगे भाई? पीछे से ही स्टार्ट करेंगे। और जितने भी फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चन थे, अग्रगामी टाइप के क्वेश्चन थे, तो मैं सॉल्व कहां से करता था? आगे से करता था या नहीं करता था? बताइए। हाँ भाई, क्लियर है यहां तक डाउट? तो ध्यान देना, तो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है मेरे भाइयों? बैकवर्ड टाइप का क्वेश्चन है। तो सॉल्व कहां से करेंगे मेरे भाइयों? पीछे से ही तो सॉल्व करेंगे। बात क्लियर है? अच्छा अब ध्यान देना फिर। तो इस स्टार का मतलब क्या मेरे भाइयों? सन। पी पुत्र है किसका? क्यू का। भाई ठीक है ना भाई, इस स्टार का जो मतलब है वो क्या है? पुत्र है कि नहीं? तो भाई ध्यान देना, तो पीछे से स्टार्ट कर रहा हूं। पी पुत्र है किसका? क्यू का। इस डिवाइड का मतलब क्या है मेरे भाई? सिस्टर। क्यू बहन है किसकी? आर की। जो क्यू बहन है किसकी? आर की। फिर स्टार का मतलब क्या है मेरे भाइयों? सन। जो आर पुत्र है किसका मेरे भाइयों? एस का। ठीक है। प्लस का मतलब क्या है मेरे भाइयों? फादर। जो टी पिता है किसका मेरे भाइयों? जो एस पिता है किसका? टी का। मल्टीप्लाई का मतलब पुत्र, और ये जो पुत्र है मेरे भाइयों किसका है? वो यू का है। ठीक है मेरे भाइयों, कोई दिक्कत है यहां तक? बताइए, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? तो कहता है पी का यू से क्या संबंध है? अब एक और बार देख लेते हैं। देखो भाई, पीछे से स्टार्ट करना था, बैकवर्ड टाइप का क्वेश्चन था। इस स्टार का मतलब क्या? पुत्र। भाई पी पुत्र है किसका? क्यू का। ठीक है मेरे भाइयों। इस भागित का मतलब क्यू बहन है किसकी? आर की। इस स्टार का मतलब पुत्र, आर पुत्र है किसका? एस का। प्लस का मतलब पी जो एस पिता है किसका? टी का। जब भैया एस पिता है तो टी नीचे ही आएगा। और मेरे भाइयों मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? ब्रदर। इस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? ब्रदर। जो टी भाई है, जो टी भाई है किसका? यू का। बात क्लियर हो गई? क्या कहता है? पी का किसका मेरे भाइयों? पी का यू से क्या संबंध है? क्या संबंध होगा मेरे भाइयों? आप ही बताइए क्या होगा?
भाई ये उसके कुछ भाई बहन है और ये क्या है, प्लस में है, देखो तो ये तो क्लियर हुआ। भाई हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता कि सेम जनरेशन पे नहीं है। पुत्र हो नहीं सकता क्योंकि माता पिता नहीं है। चचेरा भाई हो नहीं सकता, सेम जनरेशन पे नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, भतीजा। तो ये भी मैंने एक ऑप्शन से देखने का आपको तरीका बताया था कि यदि आप नहीं जानते हो इस तरीका से रिलेशन के किस तरीका से रिलेशन निकाल पाऊं मैं, तो मैंने बोला था कि आप ऑप्शन से भी देख सकते हो कि क्या रिलेशन बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये इसके भाई का या बहन का भतीजा, मतलब क्या हो जाएगा, नेफ्यू। लेकिन इसका आंसर या भांजा कर लेना, भांजी, क्योंकि इसकी ये बहन का बेटा है। तो भांजी का भांजा या भतीजा। पर नेफ्यू एक शब्द क्या है, इंग्लिश में है मेरे भाइयों, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखो, लेकिन आपके मन में एक चीज आ रही होगी यार कि मैं भैया भांजा क्यों करूंगा। अरे यार एक चीज बताइए मेरे भाइयों, ये यू से पूछ रहा है किसका, पी का, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, नेफ्यू, भतीजा। बात क्लियर होगी, बात समझ में आ गई? बताइए मेरे भाइयों, किसी को कोई डाउट्स बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट्स क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ इज पी रिलेटेड टू यू इन द गिवन एक्सप्रेशन? वही क्वेश्चन है, डाटा वही यूज करना है जो पहले क्वेश्चनों के लिए दे रखा था। समझ में आ रही है भाइयों? डाटा वही यूज करना है जो पहले दे रखा था, क्योंकि ये पीछे में लेके जाऊं उस डाटा पे नहीं दिखा सकता बार बार। ठीक है, ध्यान देना। मतलब कौन सा वाला डाटा यूज करना है, ये इन्हीं क्वेश्चनों का डाटा चल रहा है, इन्हीं क्वेश्चनों का डाटा चल रहा है। ध्यान देना क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान दो। देखो क्या कहता है भाई, बैकवर्ड टाइप का क्वेश्चन है, आप सभी को क्लियर है। जब बैकवर्ड टाइप का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करोगे, पीछे से स्टार्ट करोगे। जब बैकवर्ड टाइप का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करोगे, पीछे से ही क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। ध्यान देना। अब मैंने बोला था कि आप लिख लीजिएगा, प्लस के लिए क्या था, फादर, माइनस के लिए क्या था, मदर, मल्टीप्लाई के लिए क्या था, ब्रदर, डिवाइड के लिए क्या था, सिस्टर, और इस स्टार के लिए क्या था, सन, और इस हेज के लिए क्या था, डॉटर। यही था कि नहीं भाई? प्लस के लिए मैं फादर मानता था, माइनस के लिए मदर, मल्टीप्लाई के लिए ये डाटा दे रखा था, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया है। मल्टीप्लाई के लिए ब्रदर, डिवाइड के लिए सिस्टर, स्टार के लिए सन और हेज के लिए डॉटर। बस अब आपकी बात बन जाएगी। ध्यान देना, क्वेश्चन बैकवर्ड टाइप का था तो पीछे से स्टार्ट करेंगे। प्लस के लिए फादर, पी पिता है किसका, क्यू का। भाई प्लस का मतलब फादर, पी पिता है किसका, क्यू का। मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर, भाई जो ये है क्यू भाई है किसका, आर का। प्लस का मतलब फादर, पी पिता है किसका, क्यू का। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ब्रदर, क्यू भाई है किसका, आर का। इस भागित का मतलब सिस्टर, आर बहन है किसकी, एस की। इस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ब्रदर, टी भाई है, सॉरी एस भाई है किसका, टी का। इस प्लस का मतलब फादर, प्लस का मतलब फादर, टी पिता है किसका, यू का। टी पिता है किसका, यू का। दोबारा से ध्यान दे लेना, क्वेश्चन बैकवर्ड टाइप का है, प्लस का मतलब क्या है, फादर,
पी पिता है किसका? क्यू का। मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर, भाई क्यू भाई है किसका? आर का। डिवाइड का मतलब सिस्टर, आर बहन है किसकी? एस की। मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर, टी एस भाई है किसका? टी का। प्लस का मतलब फादर, टी पिता है किसका? यू का। क्या कहता है क्वेश्चन? पी का यू से, इस पी का यू से रिलेशन क्या होगा? तो क्या होगा? दादा होगा कि नहीं होगा? सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ग्रैंडफादर। बात क्लियर है यहां तक सभी के? कोई डाउट्स हो तो बताइए अभी भी, कोई डाउट्स हो तो बताइए भाइयों। कोई डाउट्स नहीं? सभी डाउट्स क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो केवल ये फैमिली ट्री पे ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम थोड़ा अलग सोच लेते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन ये डिफरेंट बन जाता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन यही है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कहता है वही पहले आप डाटा लिख लीजिएगा। क्वेश्चन बैकवर्ड टाइप का ही है, जो सभी के लिए डाटा है वही डाटा आपको यूज करने हैं जो कि पहले से दे रखे हैं। ध्यान देना, प्लस के लिए फादर, माइनस के लिए मदर, मल्टीप्लाई के लिए ब्रदर, डिवाइड के लिए सिस्टर, स्टार के लिए सन, और इस हैज के लिए डॉटर। ध्यान देना, बैकवर्ड टाइप का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करोगे? बैक से ही स्टार्ट करोगे, पीछे से ही स्टार्ट करोगे। प्लस का मतलब क्या है? पिता। पी पिता है किसका? क्यू का। मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर, क्यू भाई है किसका? आर का। डिवाइड का मतलब सिस्टर, आर बहन है किसकी? एस की। मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर, एस भाई है किसका? टी का। इस हैस का मतलब डॉटर, टी पुत्री है किसकी? यू की। तो एक चीज बताइए, ये हस्बैंड वाइफ ही रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? नॉर्मल सी बात है। यू का किसका? इस यू का, इस पी से इस यू का क्या रिलेशन है? तो क्या है भाई बताइए, देख के या वापस आंसर दे दोगे इसका? तो क्लियर हो गया ऐसे? तो आंसर इसका क्या है? पत्नी तो है मेरे भाई, सीधे सीधे जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बन रहा है तो यू पी से यू का रिलेशन वाइफ ही तो होगी इसकी, ये पत्नी तो होगी। बात क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आ जाते हैं दोस्तों। इंडिकेट वाले क्वेश्चन कौन से? कि जो ये संकेत वाले क्वेश्चन करते हैं, इस सारे वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बिल्कुल टाइप बाय टाइप मैंने लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक्स क्लास।